नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। ढेर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ढेर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीटेट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों पर होगा लागू, सीटेट पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे, यानी कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बिना बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख सकता। आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। प्राथमिक में 1 से लेकर के 8 तक के जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो निजी विद्यालय में ही क्यों ना पढ़ा रहे हों, उनके लिए सीटेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। 5 लाख अभ्यर्थी जो टीचर हैं वो इससे प्रभावित होंगे। अब कहीं ना कहीं एससीटी को एनसीटी को भी सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है। सीटीईटी को अनिवार्य करने का जो फैसला है वो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ा जो फैसला है, चौंकाने वाला जो फैसला है लिया गया है। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे थे बिना सीटीईटी क्वालिफाइड दिल्ली में, तो आपको बाहर होना होगा। साथ ही साथ इसका जो आदेश है पूरे देश पर लागू होने जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पीसीएस प्री 2024 का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। 15,066 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। 22 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी, जिसमें 2,43,111 अभ्यर्थी ने 947 केंद्रों पर एग्जाम दिया था। महज 15,000 अभ्यर्थी जो है इसमें प्री एग्जाम में क्वालिफाइड करार दिए गए हैं। डियर, बहुत जल्द अब इनका जो मेंस का पेपर है वो कंडक्ट होगा। काफी समय से, लंबे समय से वेट कर रहे थे अभ्यर्थी पीसीएस प्री के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं पेपर 22 दिसंबर को हुआ था और अब रिजल्ट जो है आज 1 मार्च है, अब डन हुआ है। काफी डिले हुआ रिजल्ट को लेकर, लेकिन अभ्यर्थियों ने शंका जाहिर की थी कि कोई गड़बड़ी ना हो, अनहोनी ना हो, लेकिन फिलहाल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है और अब जो मेंस का एग्जाम है बहुत जल्द उसकी जो तारीख है वो ऐलान कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली हैं। आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया के प्रश्न के जवाब में साफ कर दिया कि शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है। शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने के बाद आरटीई मानक के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने भर्तियां हो चुकी हैं, सारा डाटा उन्होंने बता करके फिलहाल अनुपात और समानुपात को बराबर कर दिया है। ये तो फिलहाल मंत्री जी रटा रटाया भाषण पिछले कई साल से देते आ रहे हैं और 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में कोई भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। भर्ती के लिए ट्विटर पर अभियान भी चलाया गया। परिषदीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में सुबह 11 से 5 बजे तक छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकृष्ट कराया। छात्रों का कहना है कि प्राथमिक में लगभग 1 लाख से अधिक एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लगभग 35,000 तथा जीआईसी ग्रेड के लगभग 10,000 पद रिक्त थे, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को फिलहाल जो अधियाचन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं, बेसिक मिनिस्टर ने स्वीकारा भी है कि हमारे यहाँ पद जो रिक्त हैं, उन्होंने बताया भी कि पद ऑलरेडी रिक्त है 79,000 प्राथमिक में और कहीं ना कहीं 40 से 50,000 के मध्य में मेरिट में रिक्त है। उन्होंने लिखित अपना जो ब्यौरा है उपलब्ध करवाया है, लेकिन फिलहाल भर्ती के जो आसार हैं वो दिख नहीं रहे हैं। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। शिक्षा मंत्री जी को आखिर किस तरीके से कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना होगा, इस पर भी आप अपनी जो राय है, संदर्भित राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।